आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग। अब ग अक्षर बड़ा सुंदर कहा गया है, जरा विचार करिए। ग अक्षर क्या है? ग अक्षर गंधार, इसको गंधार कहा जाता है। अब गंधार क्या है, जरा विचार करिए। गंधार क्या है? ये गंधार है नाभि से उठता हुआ वायु। हर चीज का देखिए केंद्र क्या है, जरा विचार कीजिए। कहीं ना कहीं सिवाय सा को छोड़ करके बाकी रे और गा तक हम लोग अभी तक जो हमने जाना है वो ये है कि इसका दोनों का केंद्र नाभि है। नाभि से उठता हुआ वायु, नाभि से उठता हुआ स्वर जब कंठ और शीर्ष से टकरा करके नासिका की गंध से युक्त होकर के निकलता है, जब नाक की गंध से, नाक के माध्यम से युक्त होकर के निकलता है, तो बोले उसे क्या कहते हैं? तब उसे गंधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। बोले इसका स्वभाव कैसा है? जरा विचार कीजिए। इसका स्वभाव ठंडा है। इसकी प्रकृति कैसी है? बोले इसकी प्रकृति ठंडी है, शीतल है। रंग इसका क्या है? बोले रंग इसका नारंगी है। और इसका स्थान कहां होता है? जरा विचार कीजिए। इसका स्थान फेफड़ों में होता है। गा का स्थान कहां होता है? बोले गा का स्थान फेफड़ों में होता है। जब आपके फेफड़े अंदर बाहर होते हैं ना, तो वहां से स्वर जो है विकसित होता है। और इसका जो देवता है, बोले कौन है? इसका देवता सरस्वती जी को कहा गया। और सरस्वती जी को कहने के कारण से बोले इसको बड़ा सुंदर कहा। बोले यह किन रोगों का शमन करता है? गंधर्व वेद के अंतर्गत में ये जो संगीत विद्या है, ये संगीत शास्त्र जो है, इसके अंतर्गत में बोले ये पित्तज, यह पित्त संबंधी जितने भी रोग हैं उनका शमन करता है, उनको शांत करता है। बोले ये भी किसी के द्वारा गाया? बोले हाँ, उदाहरण के लिए बोले बकरे का स्वर कभी सुना? बकरा किस स्वर में बोलता है? बोले बकरे का स्वर गंधार होता है। वो जो मैं करके बोलता है ना बकरा, वो गंधार स्वर में बोलता है। जरा विचार करिए। पुनः मैं आपको कह रहा हूं, ये हमारे जो सनातन धर्म के अंतर्गत में जो वल्लभकुल परंपरा है, वैष्णव संप्रदाय की, वल्लभकुल संप्रदाय, वो वैष्णव पंथ की जो वल्लभकुल संप्रदाय है, वह वल्लभकुल संप्रदाय में वहां पर ये जो राग जो गाए जाते हैं, इन रागों के गाने का एक विशेष मुहूर्त होता है कि भगवान अब हमारे इस समय जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, गर्मी ज्यादा पड़ रही, तो भगवान को इस समय ठंडे राग सुनाई जिससे भगवान को ठंडक मिले। इस समय वहां जो संगीत समाज है ना, जो लोग, आप लोग कभी द्वारकाधीश मंदिर गए हो मथुरा में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर एक समाज बैठता है भगवान के सामने, जो गाता है, भगवान को रिझाता है। और वे भगवान को जो गाने वाले जो लोग हैं वहां पर, जो उन्हें समाज बोलते हैं, वही समाज क्या है? बोले जो भगवान को भजन सुनाने वाले लोग होते हैं, भगवान को जो भजन सुनाकर वे अनेकानेक प्रकार से भगवान को संतुष्ट करते हैं, वह सब लोग समाज हो, उनको समाज का जो है संज्ञा दी जाती है, उनको समाज कहकर के संबोधित किया जाता है। तो वह जो समाज है, ये वर्तमान समय में, इस समय गरम महीना चल रहा है, तो इस कारण से वह लोग इस समय ठंडे भजन सुना रहे, अर्थात इस समय भगवान को शीतलता का अनुभव हो, ऐसे राग रागनियों का विशेष तौर पर भजनों का गायन किया जा रहा है समाज के ऊपर। यह जो मां अक्षर है, आगे बढ़ते हैं, का विचार करिए, आगे बढ़ते हैं। मां अक्षर, बोले मां अक्षर को मध्यम कहा जाता है, ये मध्यम अक्षर। बोले मतलब, बोले नाभि से उठता हुआ वायु। पुनः आइए, सा को छोड़ दीजिए, सा का स्थल जो है वो उधर नहीं है, वो है उसका षडज कहा जाता है, लेकिन जो है मां अक्षर, बोले मां अक्षर मध्यम, मध्यम अर्थ नाभि से उठता हुआ वायु।
जो नाभि से उठता हुआ जो वायु है, जब उर प्रदेश में और हृदय से टकराकर जब मध्य भाग में नाद करता है, इसको तब उसे मध्यम स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? तब उसे मध्यम स्वर कहते हैं। बोले कब? जब उर प्रदेश में उठ करके हृदय से टकराता है और टकरा करके एक नाद करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यम स्वर का है। और इसका स्वभाव, मध्यम स्वर का स्वभाव कैसा है, जरा विचार कीजिए। मध्यम स्वर का स्वभाव है शुष्क, सूखा, और इसका रंग गुलाबी और पीला मिश्रित है। जो गुलाबी रंग को और पीले रंग को दोनों को मिला दीजिए तो जो मिश्रित रंग आएगा ये वैसा वर्ण का है। गुलाबी और पीला रंग होने के कारण से मिश्रित है ये। और इसका जो स्थान है हमारे यहाँ पर, वो कंठ प्रदेश कहा गया। कंठ, इसको कंठ कहते हैं। और कंठ की बात, इसकी प्रकृति बड़ी चंचल कही गई। इसकी प्रकृति चंचल है, और चंचल प्रकृति ये बड़ी अलग अलग तरीके से चलता है। और उसके देवता कौन है? बोले इसके देवता महादेव हैं। इसके देवता कौन है? इसके देवता है महादेव। और साथ में बोले ये क्या करता है? अच्छा, ये मां शब्द क्या करता है, जरा विचार करिए। मां शब्द किन रोगों का शमन करता है? मां शब्द, मां जो संगीत गंधर्व वेद के अंतर्गत में जो कहा गया, वह बड़ा संगीत शास्त्र के अंतर्गत में कहा गया। बोले मां का जो उच्चारण है यह वायु, वात और कफ रोगों का शमन करता है। वात और कफ रोगों का शमन करता है। और इसके ये बोले किसी के द्वारा बोले हाँ, बोले आप इसके स्वर को कभी सुनना हो, समझना हो, तो कौवा जैसे बोलता है। कौवा जो है वो किस में बोलता है? कौवा जो है वो मध्यम स्वर में बोलता है, मध्यम स्वर में। तो ये जो माक्षर है, ये माक्षर हमारे गंधर्व वेद के अंतर्गत में मध्यम स्वर का प्रतीकात्मक है। और मध्यम स्वर का प्रतीकात्मक ये जो माक्षर है, ये वात और कफ संबंधी रोगों का शमन करता है, शमन करता है। और आगे चले तो बड़ा सुंदर आता है पा। क्या है? प है। और ये पा अक्षर, बोले पा को पंचम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पा को पंचम कहा जाता है। और यह जो पंचम का अर्थ है, बोले ये पांच, पंचम क्यों कहा जाता है इसको? पंचम को इसलिए इसको पा को पंचम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 जगहों से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। इसका स्थान 5 जगहों को स्पर्श करता हुआ निकलता है। बोले कौन कौन सी है? बोले नाभि और हृदय, कंठ और शीर्ष। इन 5 जगहों को स्पर्श करता हुआ चूंकि यह बाहर आता है तो इसलिए इसको पंचम कहते हैं, इसलिए इसको पंचम कहते हैं। और 7 स्वरों की श्रृंखला में एक और चीज है, पंचम होने का एक और कारण है। बोले क्या? बोले कारण यह है कि 7 स्वरों की श्रृंखला में यह जो है 5वें स्थान पर है, तो इस कारण से भी इसको पंचम कहा जाता है। 5वें स्थान पर दिया गया है इसको, तो इस कारण से भी इसको पंचम कहा जाता है। बोले इसकी प्रकृति कैसी? अब जरा आइए प्रकृति पर विचार करें। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति बड़ी ही उत्साहपूर्ण है। जब आप पा के उच्चारण तक पहुंचते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक उत्साह की जागृति होती है, एक उत्साह की उत्पत्ति होती है, एक उत्साह जगता है। इसका रंग कैसा है? बोले इसका रंग लाल रंग का है, इसका वर्ण लाल रंग। और इसका स्थान, बोले कहां? बोले इसका स्थान मुख है। ये जो पा अक्षर है इसका स्थान मुख है। और इसका देवता कौन? बोले इसका देवता लक्ष्मी को कहा गया।
विचार। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो व्यवस्थाएं इनके अंतर्गत में ये कैसे, कहां पर कैसे क्या क्या होता है, जरा विचार करिए। ये शब्द हमारे यहां पर केवल ऐसे ही नहीं कह दिए गए, इशारे गामा बाधानी कर दो अपना हो गया काम, सा हो गया ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका भी कोई कारण रहा है। वो चीज अलग है कि हम लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे। उसको पकड़ने के लिए आपको पहले जुड़ना पड़े, हर चीज हर तत्व सनातन धर्म की उस विशेष परंपरा से जुड़ा हुआ है। जरा विचार करिए, जिस परंपरा के अंतर्गत में आप लोग और हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने वह हमको सहज स्वाभाविक प्रक्रिया में हमको प्रदान कर दिया कि केवल इसको इस तरीके से कर लो सहज भाव से, तो भी तुम्हारा कल्याण मस्तु भद्रमस्तु शिवम चास्तु हो जाएगा। इसका देवता लक्ष्मी को कहा गया है। और यह क्या करता है, बोले कौन से रोग संबंधी का जो है शमन करता है, यह जो है कफ प्रधान रोग जो होते हैं, कफ प्रधान रोगों का शमन करता है। और इसको गाने वाला कौन, बड़ा सुंदर कहा गया है, बोले इसको गाने का, बोले इसको कौन गाता है, बोले इसको कोयल गाती है। कभी कोयल का स्वर सुनिए आप साहब, कभी कोयल का स्वर सुनिए तो आपको लगेगा कि ये जो पंचम स्वर है, यह कोयल जो गाती है, ये कोयल पंचम स्वर का पा के स्वरूप में गाती है।